Hello friends, welcome to Ayurved Tutor. Now this is Drishti Vaidya. Let us we talk about today's civil judge examination questions. So we discuss the civil judge special topic. और guys, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो आफ्टर completion with your friends and loved ones. So today's first question. The first question is BrahMos, a supersonic missile jointly developed by India and Russia, was adopted by Indian Army on option 1 21st June 2007, 2 20 March 2013, 3 20 June 2013, 4th 21st March 2007. So answer is 1 21st June 2007. Now on description, जैसा कि हमें पता है कि BrahMos is a medium range ramjet supersonic cruise missile that can be launched from the submarine, ships, aircraft and land. But it is the fastest supersonic cruise missile in the world. हमें याद रखना है कि BrahMos जो है ये रामजित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, जो एक सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और जमीन पर भी चल सकता है. इन्होंने चारों फॉर्म बनाए हैं, जल, थल, नभ, आकाश. तो हमें याद रखना है, और ये वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO was established in option 1 1972, 2 1969, 3 1962, 4th 1958. So answer is 2 1969. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, दिस इज फॉर्म्ड इन 1969 में इसकी स्थापना की गई. और ये सप्रेस्ड द अर्थिस्टवाइल इज द निकोस पार थ्रू द विक्रम साराभाई. विक्रम साराभाई फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो रह चुके हैं. हैविंग आइडेंटिफाइड द रोल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी in a nation development, provided ISRO the necessary direction to the function as an agent of the development. So हमें याद रखना है कि नेशन डेवलपमेंट और इम्पोर्टेंस जो स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर था, वो सबसे पहले विक्रम साराभाई द्वारा विकास किया गया और डेवलप किया गया. बट हमें पता होना चाहिए कि राइट नाउ 2018 जनवरी में चेयरमैन ऑफ इसरो सिलेक्ट किए गए के सिवान. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Gateway of information is option 1 email, 2 pager, 3 cellular phone, 4th internet. So answer is 4th internet. Now on description, we know कि gateway is a node router है in a computer network, but a key stopping point for the data on its way to or from other networks. So thanks to gateway we are able to communicate and send data back and forth. So we know about the internet. इंटरनेट एक ऐसी साधन है जिससे हम अपने डाटा इजीली भेज सकते हैं और इजीली मंगवा भी सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हमें हेल्पफुल मिलता है फॉर द टेलीकम्युनिकेशन, फॉर द कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन टू अदर वन और टू कंट्री बाय कंट्री. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. E-diesel is ethanol mixed diesel fuel which is prepared from ordinary diesel by mixing ethanol is percentage of option 1 7.70, 2 5.50, 3 4.50, 4th 2.70. So answer is 1 7.70. Now on description, जैसा कि हमें पता है कि इथेनॉल डीजल अगर हम देखें तो कंटेन करता है 15% ऑफ वॉल्यूम इथेनॉल को. बट एडिटिव जो होता है, अगर इथेनॉल के साथ कोई एडिटिव हम मिक्सअप कर दें तो वो इमल्सीफायर के रूप में चेंज हो जाता है. बट द फ्यूल मिक्सचर जो होता है वो माइक्रो इमल्सीफायर भी हम बोलते हैं, जो प्रिपेयर्ड होता है एक स्प्लैश ब्लाइंडिंग. और इस प्रोसेस के लिए कोई एक स्पेशल इक्विपमेंट नहीं यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज ये टेम्परेचर कंट्रोल मैनर में वर्क करता है. इम्पॉर्टेंट 7.70. So this is the ethanol diesel. Now question number 5. In Western Hemisphere, ozone layer hole is a major factor for the incidence of which of the following alignments? Option 1 baldness, 2 asthma, 3 skin, 4 lung cancer,
सो आंसर इज 3 स्किन। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हमें पता है कि यूवी एक्सपोजर की वजह से एक पावरफुल अटैक जो हमारी सबसे पहले स्किन को पेनिट्रेट करता है, यूवी रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इससे हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है और ये प्रीमैच्योर रिंकल्स, डार्क रिंकल्स हमारी बॉडी पे दिखने लगते हैं। दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर दी स्किन कैंसर और इससे हम स्किन कैंसर से भी प्रभावित हो सकते हैं। सो डैमेज फ्रॉम द यूवी एक्सपोजर इज क्यूमुलेटिव एंड इंक्रीजिंग योर स्किन कैंसर रिस्क ओवर द टाइम। जैसा कि हमें पता है कि स्किन में हमारे पास पर्टिकुलर सेल के अंदर डीएनए होता है, जो डीएनए क्या करता है उस सेल में रिपेयर होता है और अगर यूवी रेडिएशन उस डीएनए को पेनिट्रेट कर जाए तो वो कभी भी रिपेयर नहीं हो सकता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following is not digested in human body? Option 1 starch, 2 casein, 3 cellulose for vegetables oil. So answer is 3 cellulose. Now on description, जैसा कि हमें पता है कि सेल्यूलोज एक इनडाइजेस्टेबल है बिकॉज दे लैक दी डाइजेस्टिव मशीनरी। इसके पास डाइजेस्टिव मशीनरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज जो होता है ये एक मोनोसेक्राइड है। ये इजीली हमारी बॉडी के अंदर जो रिलीज एनर्जी रहती है उसमें ज़्यादा हाई रिच कंपाउंड में ग्लूकोज नहीं मिलता है, क्योंकि सेल्यूलोज जो है हमारी बॉडी में एक फाइबर की तरह काम करता है और हमारी साइकिक और बॉडी बिल्डिंग्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है फॉर द स्ट्रेटनिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन कैप्ट इन एयर which of the following element glows in dark? Option 1 platinum, 2 strontium, 3 white phosphorus, 4th red phosphorus. So answer is 3 white phosphorus. Now on description, जैसा कि हमें पता है वाइट और येलो फॉस्फोरस दोनों ही क्या करते हैं, ये डार्क एरिया में ग्लो करते हैं ड्यू टू द स्लो कंबशन इन एयर, बिकॉज इसमें जो जलने की पावर होती है वो बहुत कम होती है एयर की प्रेजेंस में। बट इन एनर्जी ऑफ द कंबशन इज रिलीज्ड एज लाइट, और जब इसकी एनर्जी रिलीज होती है तो वो हमेशा लाइट प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज द पावर और द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉस्फोरेसेंस। तो हमें पता होना चाहिए फॉस्फोरेसेंस भी इसमें एक हमें फिनोमेना देखने को मिलता है। अब बात रेड फॉस्फोरस की है 4th ऑप्शन में, तो हमें पता होना चाहिए कि रेड फॉस्फोरस जो है वो हमें इजीली देखने को मिलता है माचिस में या मैच स्टिक के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज एन इंसेक्टिसाइड? ऑप्शन 1 लिंडन, 2 पायरिन, 3 ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, 4th क्लोरोफॉर्म। सो आंसर इज 1 लिंडन। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है कि लिंडन एक साइक्लोहेक्सेन है। यह हम बोल सकते हैं कि इसका पूरा नाम हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, जिसे हम गामा HCH के नाम से भी जानते हैं और गैमेक्सिन के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये एक BHC या हम बोल सकते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी हमें इनकरेक्टली अगर हम बोले तो BHC के नाम से भी जानते हैं मोस्ट ऑफ कॉमन पर्सन्स। बट ये एक ऑर्गेनो क्लोरीन केमिकल होता है और ये क्या करता है, ये एग्रीकल्चर के लेवल पे इंसेक्टिसाइड को भगाने के लिए भी हेल्प करता है और एज अ फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट फॉर द लाइस और स्कैबीज को ट्रीटमेंट देने में भी हेल्प करता है। इम्पोर्टेंट है लिंडन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट? ऑप्शन 1 लखनऊ, 2 न्यू दिल्ली, 3 देहरादून, 4th चेन्नई। सो आंसर इज 1 लखनऊ। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है लखनऊ इज़ वन ऑफ द नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। लखनऊ के अंदर जो NDRI है, हमें पता होना चाहिए कि इसका पहली बार इस्टेब्लिशमेंट 1789 AD में किया गया और ये रॉयल गार्डन के नाम से भी जाना जाता था। सो अकॉर्डिंग टू दी सादत अली खान उस टाइम पे CSIR थे, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और इन्होंने बहुत टाइम तक काम किया और यह सिकंदर बाग के रहने वाले एक क्रिश्चियन थे
इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। और इन्हें गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर गार्डन और नेशनल बॉटनिकल गार्डन के लिए भी सिलेक्ट किया गया था ना। अब बात यूपी की है तो हमें पता होना चाहिए पहली बात NDRI के डायरेक्टर SK बारिक है। नाउ द लोकेशन ऑफ द यूपी इन द मैप एंड द एम्बलम इज द उत्तर प्रदेश सरकार। नाउ द CM ऑफ यूपी इज योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी सरकार से बिलोंग करते हैं। एंड द गवर्नर ऑफ द यूपी इज आनंदीबेन पटेल, ये भी बीजेपी सरकार से बिलोंग करती हैं। नाउ द एनिमल इज स्वैम डियर एंड द बर्ड इज सॉरस क्रेन। और ट्री जैसा कि हम जानते हैं अशोक का ट्री, स्टेट ट्री ऑफ यूपी। नाउ द फ्लावर इज द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इज टिसू। नाउ द फ्रूट और स्टेट फ्रूट जैसे हमें पता है सुरखा गुआवा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। विच अमंग द फॉलोइंग नॉन एज द लाफिंग गैस? ऑप्शन 1 नाइट्रस ऑक्साइड, 2 नाइट्रिक ऑक्साइड, 3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 4th नाइट्रोजन पेंटा oxide. So answer is 1 nitrous oxide. Now on description nitrous oxide को हम डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड एक सेफ और इफेक्टिव सिडेटिव एजेंट होता है। इसमें ऑक्सीजन जो होता है इसके साथ बाइंड अप करता है नाइट्रोजन के साथ और इसे इनहेल करने से एक स्मॉल मास्क ऑफ फिट्स जो है हमारी बॉडी के अंदर होने लगते हैं। ये नोज के द्वारा हमें इजीली देखने को मिलता है और इसे हम एक बार इनहेल करने के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है इसे हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। और ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी और इथेनॉल में भी सॉल्यूबल होता है। और दिस इज़ द आंसर शीट। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट जाता है या आप आंसर्स नहीं समझ पा रहे हैं तो आप आंसर शीट को भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप गाइस आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना जिससे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स इजीली आपको कन्वे कर सकूं। और अगर आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट नेट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।